कल्पना कीजिए, एक तरफ युद्ध का मैदान है, हवा में धूल उड़ रही है, राजाओं के दरबार में तलवारें टकरा रही हैं, खून बह रहा है, और कोई कवि घोड़े पर बैठकर अपने राजा के शौर्य पर कविताएं लिख रहा है। बिल्कुल। और ठीक उसी समय या उसके कुछ ही समय बाद देश के दूसरे हिस्से में कुछ संत आंखें बंद किए पूरी तरह से शांत होकर ऐसे प्रेम गीत गा रहे हैं जो आने वाली सदियों तक गाए जाएंगे। ये सच में एक अद्भुत दृश्य है ना? हिंदी साहित्य का इतिहास कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है जिसे रट कर बस परीक्षा पास कर ली जाए। ये असल में हमारे समाज के मनोविज्ञान, उसकी जीती जागती कहानी है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हम इसी कहानी का गहन विश्लेषण करेंगे, विशेष रूप से उन जिज्ञासु शिक्षार्थियों के लिए जो यूपीटीटी 2026 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। मेरा नाम, खैर नामों में क्या रखा है, सीधे विषय पर आते हैं। हाँ, क्योंकि साहित्य के इस लंबे सफर को डिकोड करना हमारा आज का मिशन है, और ये कहानी मुख्य रूप से 4 बड़े पड़ावों या युगों से होकर गुजरती है। अगर हम समय का एक नक्शा बनाएं तो ये पड़ाव कैसे दिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसे 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक माना गया है। 1050 से 1375, ठीक है। ओके। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, यानी भक्ति काल, जो 1375 से 1700 ईस्वी तक चला। जो संतों और भजनों का दौर था। जी। फिर 1700 से 1900 ईस्वी तक का समय उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहलाता है। अच्छा। और अंत में 1900 ईस्वी से लेकर आज तक का जो समय है उसे आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जाना जाता है। गद्य काल। तो आज का हमारा पूरा फोकस, मेरा मतलब है हमारा मुख्य ध्यान पहले 2 युगों पर रहेगा, है ना? आदिकाल और भक्ति काल पर। बिल्कुल, यहीं से साहित्य की असली जमीन तैयार होती है। अगर आप आदिकाल और भक्ति काल को समझ गए तो आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल अटका हुआ है। जी, पूछिए। ये आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल तक तो समझ आता है कि वहां कविताएं थीं। लेकिन ये आधुनिक काल को अचानक गद्य काल क्यों कह दिया गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि 1900 के बाद लोगों ने कविताएं लिखना ही बंद कर दिया था। कविताएं लिखना बंद नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। लेकिन समाज की जरूरतें बदल गई थीं। आप 1900 के बाद का भारत देखिए। हाँ, अंग्रेजों का राज था। जी, अंग्रेजों का राज था, स्वतंत्रता संग्राम सुलग रहा था, और सबसे बड़ी बात, छापेखाने आ गए थे। अच्छा, प्रेस आ गई थी, तो अखबार छपने लगे होंगे। एकदम सही। जब अखबार छपेंगे और आपको समाज की कड़वी सच्चाई, भुखमरी या राजनीतिक यथार्थ बताना होगा, तो आप उसे हमेशा छंदों या तुकबंदी में नहीं बांध सकते। बात तो सही है। कविता में आप खबर नहीं सुना सकते। बिल्कुल, आपको कहानियां, उपन्यास, निबंध और पत्रकारिता चाहिए। आम इंसान की रोजमर्रा की भाषा गद्य है, पद्य नहीं। समझ गई। इसलिए इस युग में गद्य इतना हावी हो गया कि विद्वानों ने इसे गद्य काल ही मान लिया। यानी माध्यम वही तय होता है जो उस समय की समाज की मांग होती है। बिल्कुल, साहित्य हमेशा समाज का दर्पण होता है। चलिए अब सीधे अपने पहले युग यानी आदिकाल में चलते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो एक विद्यार्थी के नजरिए से जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे ये किसी बुरे सपने जैसा लगा। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि एक ही कालखंड के 8 अलग-अलग नाम हैं। हाँ, ये थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है शुरुआत में। थोड़ा नहीं, बहुत। कोई इसे वीर गाथा काल कह रहा है, कोई सिद्ध सामंत काल, कोई बीजोवापन काल। क्या इतिहासकार आपस में बैठकर एक नाम तय नहीं कर सकते थे? ये इतना भ्रमित करने वाला क्यों है? देखिए, ये भ्रम नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि इतिहास कौन लिख रहा है और उसका दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया। जी, जब हम आदिकाल के नामकरण की बहस को देखते हैं तो असल में हम उन विद्वानों के नजरिए को पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, कैसे? थोड़ा उदाहरण देकर समझाइए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लीजिए। उन्होंने जब उस समय का साहित्य पढ़ा तो देखा कि इस काल में राजपूत राजाओं की बहादुरी और युद्धों की गाथाएं बहुत प्रमुख हैं। हाँ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और युद्ध का सजीव चित्रण। बिल्कुल, तो उन्होंने उस वीरता को केंद्र में रखकर इसे वीर गाथा काल कह दिया। तर्क तो सही है। लेकिन वहीं राहुल सांकृत्यायन का नजरिया बिल्कुल अलग था। वे इतिहास को थोड़े अलग मार्क्सवादी चश्मे से देखते थे। अच्छा, तो उन्हें राजाओं की वीरता में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी? बिल्कुल नहीं।
उन्हें राजाओं की वीरता से ज्यादा उस समय की सामंती व्यवस्था और उस सत्ता को चुनौती देने वाले बौद्ध सिद्धों में दिलचस्पी थी। ओ, तो इसीलिए उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। एकदम सही। अब आप खुद सोचिए, तथ्य वही हैं, लेकिन देखने का चश्मा बदल गया। तो मतलब जो जिस खिड़की से देख रहा था उसे उस युग का वैसे ही नाम सूझ रहा था। जी। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही देख लीजिए। उन्होंने देखा कि यहाँ से हिंदी साहित्य के बीज बोए जा रहे हैं, तो उन्होंने इसे बीजावपन काल कह दिया। बीजावपन मतलब बीज बोना। बिल्कुल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने देखा कि जो कवि कविताएं लिख रहे हैं वे दरअसल चारण हैं। चारण। हाँ, चारण यानी वो कवि जो राजाओं के दरबार में रहकर उनके गुणगान करते थे। तो उन्होंने इसे चारण काल कह दिया। लेकिन इन सब में सबसे सही नाम कौन सा है? क्योंकि परीक्षाओं में तो एक सटीक उत्तर देना होता है। परीक्षाओं के लिहाज से और साहित्य के नजरिए से सबसे संतुलित और व्यापक नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और वो नाम है आदिकाल। आदि का मतलब ही है शुरुआत। उन्होंने कहा कि इस काल में केवल वीरता या केवल सिद्धों की बात नहीं है, इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। मतलब ये एक शुरुआती दौर है, एक कच्चापन है इसमें। बिल्कुल। इसलिए इसे आदिकाल कहना सबसे सुरक्षित और सही है, और आज यही नाम सबसे ज्यादा मान्य है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। यूपीटीईटी की तैयारी करने वालों के लिए ये सच में आंखें खोलने वाला पल हो सकता है कि उन्हें केवल नाम नहीं रटने हैं। बिल्कुल नहीं रटने हैं, बल्कि ये समझना है कि वो नाम किस मानसिकता से दिया गया था। जी। जब आप मानसिकता समझ जाते हैं तो तथ्य अपने आप याद हो जाते हैं। अच्छा, अब आदिकाल की प्रवृत्तियों पर आते हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे कुछ भारी भरकम शब्द मिले। कौन से शब्द? कहा जाता है कि इस काल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। एक सेकंड, ये डिंगल और पिंगल क्या है? सुनने में तो किसी जुड़वा भाइयों के नाम लगते हैं। हाँ, नाम थोड़े मजाकिया लग सकते हैं, लेकिन इनका काम उतना ही स्पष्ट और प्रभावशाली था। तो ये कोई भाषाएं थीं? असल में ये उस समय की साहित्यिक शैलियां थीं, जो मुख्य रूप से अपभ्रंश से मिलकर बनी थी। अब आप पूछेंगे कि अपभ्रंश क्या है ना? जी, तो आसान भाषा में बताऊं, जब पुरानी संस्कृत और प्राकृत भाषाएं घिसते घिसते और बदलते बदलते आम लोगों की बोलचाल में थोड़ी विकृत हो गईं। मतलब थोड़ी बिगड़ गईं। हाँ, तो उस बिगड़े हुए लेकिन जीवंत रूप को अपभ्रंश कहा गया। यानी अपभ्रंश उस समय की आम सड़क की भाषा या लोगों की असली बोलचाल का रूप था। ठीक ऐसा ही समझ लीजिए। अब जब इस अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा के कठोर शब्द मिला दिए गए तो वो डिंगल बन गई। अच्छा, राजस्थानी के साथ डिंगल तो ये थोड़ी कठोर होती होगी। बहुत कठोर। डिंगल में एक कर्कशता होती है, एक भारीपन होता है। जब कोई कवि युद्ध के मैदान में सैनिकों का खून खौलाने के लिए कविता पढ़ेगा तो वो डिंगल का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। और इसके विपरीत जब उसी अपभ्रंश में मधुर ब्रज भाषा को मिला दिया गया तो वो पिंगल बन गई। पिंगल बहुत कोमल होती होगी। एकदम सही। जब राजा महल में बैठकर प्रेम प्रसंग सुन रहा होता था या श्रृंगार रस की बातें होती थीं, तो कवि पिंगल शैली में कविता सुनाता था। ये तो सिनेमा के बैकग्राउंड संगीत जैसा हो गया। वो कैसे? मतलब एक्शन सीन के लिए डिंगल का ड्रम बज रहा है और रोमांटिक सीन के लिए पिंगल की बांसुरी। ये एक बहुत ही कमाल की व्यवस्था थी। बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। और इन दोनों शैलियों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल आपको आदिकाल के महाकाव्यों में देखने को मिलता है। जैसे कि चंद बरदाई की रचना। जी, इस काल का जो सबसे बड़ा नाम है वो है चंद बरदाई और उनकी अमर रचना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और ये किस शैली में है? ये मुख्य रूप से ब्रजभाषा यानी पिंगल और डिंगल के अनूठे मिश्रण का एक विशाल ग्रंथ है। चंदबरदाई के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि वे कोई ऐसे कवि नहीं थे जो सुरक्षित अपने कमरे में बैठकर कल्पना कर रहे हों। बिल्कुल नहीं, वे तो खुद एक ही योद्धा थे। हाँ, वे पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त थे, उनके सेनापति थे। वे राजा के साथ घोड़े पर बैठकर युद्ध में जाते थे। सही कहा। तो जब वे पृथ्वीराज रासो में तलवारों के टकराने का वर्णन करते हैं तो वो वर्णन किसी बाहर से देखने वाले का नहीं बल्कि एक योद्धा का होता है। और यही कारण है कि आदिकाल के रासो ग्रंथों में
जो जीवंतता है वो कहीं और नहीं मिलती। बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम किताबों की पूरी सूची रटने बैठें तो श्रोता शायद ऊब जाएंगे, लेकिन परीक्षाओं के लिए कुछ रचनाओं का जो असर है वो समझना जरूरी है। हाँ, जैसे और कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं? चंदर बरदाई के अलावा एक और बड़े कवि हुए जगनिक, जिन्होंने परमाल रासो लिखा। परमाल रासो। लेकिन इसका किताबी नाम आज कोई नहीं जानता। इसे आज उत्तर भारत के गांवों में आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। अरे हाँ, आल्हा उदल की कहानियां। बिल्कुल। इसमें महोबा के दो वीरों आल्हा और उदल की कहानियां हैं। आज भी सावन के महीने में जब लोग गायक इसे गाते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये साहित्य की असली ताकत है, जो सदियों बाद भी समाज के खून में दौड़ रही है। जी। इसके अलावा दलपति विजय का खुमान रासो, नरपति नाल का बीसलदेव रासो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आदिकाल सिर्फ राजाओं, युद्धों और रासो ग्रंथों तक ही सीमित था? मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही था? नहीं, यहाँ एक और रंग था। एक तरफ रासो ग्रंथ थे तो दूसरी तरफ विद्यापति जैसे कवि थे। विद्यापति? हाँ, जिन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली जैसी रचनाएं लिखी। विद्यापति की पदावली में जो प्रेम और माधुर्य है वो रासो की कठोरता से बिल्कुल अलग है। मतलब तलवारों के बीच थोड़ा प्रेम भी था। बिल्कुल। इसके अलावा सिद्ध परंपरा के कवि सरहपा थे, जिनका दोहाकोश बहुत प्रसिद्ध है, और जैन परंपरा में स्वयंभू का नाम बहुत बड़ा है, जिन्होंने पौंचर्यु यानी रामकथा लिखी। अच्छा, स्वयंभू? जी। स्वयंभू का कद इतना बड़ा है कि उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये सवाल सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आदिकाल एक बहुत ही उथल-पुथल भरा लेकिन विविधताओं से भरा युग था, जहां राजाओं की चापलूसी भी थी, युद्ध का भयानक यथार्थ भी था और कहीं-कहीं प्रेम और धर्म की बातें भी थीं। एकदम सटीक सारांश है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इतिहास के इस मोड़ पर एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आता है। जी, एक बहुत बड़ा बदलाव। आदिकाल के उन गूंजते युद्ध के मैदानों और दरबारी चमक दमक के बाद 1375 ईस्वी के आसपास अचानक साहित्य का स्वर पूरी तरह से अंतर्मुखी, शांत और आध्यात्मिक हो गया। वीर रस की जगह भजनों ने ले ली। ये कुछ वैसा है जैसे कोई इंसान सालों तक दुनियादारी की अंधी दौड़ में लड़ता रहे और फिर अचानक पूरी तरह से थक कर या टूट कर पहाड़ों पर संन्यास लेने चला जाए। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। तो क्या समाज का भी कोई सामूहिक मनोविज्ञान होता है? मेरा सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा समाज अचानक भक्तिकाल में कैसे प्रवेश कर गया? आपने जो ये थकावट और टूट जाने का रूपक दिया है वो 14वीं शताब्दी के भारत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। मतलब सच में ऐसा हुआ था? हाँ, ये अचानक नहीं हुआ था। राजनीतिक परिस्थितियां देखिए, विदेशी और इस्लामी आक्रमण तेज हो गए थे, बड़े बड़े राजपूत राजा हार चुके थे, पुराने नायक खत्म हो रहे थे। बिल्कुल। और समाज के सामने कोई सांसारिक सहारा नहीं बचा था। निराशा का माहौल था। जी। जब इंसान बाहर हर तरफ से हारता है और उसे लगता है कि अब कोई राजा उसे नहीं बचा सकता, तो वो भीतर की तरफ मुड़ता है। वो उस परम सत्ता यानी ईश्वर की तरफ मुड़ता है। एकदम सही। साहित्य ने भी यही किया। वो दरबारों से निकलकर मंदिरों और आम जनता की झोपड़ियों में आ गया। और यहीं से भक्ति काल का जन्म हुआ। तो ये हार से उपजी हुई निराशा का एक आध्यात्मिक इलाज था। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम सूरदास, तुलसीदास या कबीर पर जाएं, ये भक्ति शब्द आखिर आया कहाँ से? अगर हम भाषाई रूप से देखें तो भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है। भज, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें तो ये कोई नया विचार नहीं था। भक्ति शब्द का सबसे पहला लिखित उल्लेख हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसे शिक्षार्थियों को नोट कर लेना चाहिए। हाँ, और अगर परंपरा की बात करें तो नारद मुनि को भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन मध्यकाल में जो भक्ति की लहर उठी, उसका एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है। कैसा सच? हम अक्सर सोचते हैं कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल उत्तर भारत की देन है। क्योंकि हम बचपन से तुलसीदास, कबीर और मीराबाई को पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में इस भक्ति आंदोलन का जन्म उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में हुआ था। रुकिए, दक्षिण भारत में? जी हाँ, दक्षिण भारत के आलवार संतों ने इस लहर को शुरू किया था, जो धीरे धीरे उत्तर की तरफ आई। अरे वाह, ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब हिंदी साहित्य के सबसे बड़े युग की नींव असल में दक्षिण भारत के तमिल संतों ने रखी। बिल्कुल। ये तो उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक एकता का इतना गहरा संबंध है जो शायद ही कभी मुख्य धारा की चर्चाओं में आता है। दुर्भाग्य से
बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं। तो बिना सभी 12 संतों की पूरी लिस्ट रटे क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये आलवार संत थे कौन और इनका नजरिया क्या था? बिल्कुल। आलवार वे तमिल कवि संत थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आलवार का मतलब ही होता है ईश्वर के ध्यान में पूरी तरह डूबा हुआ। अच्छा, डूबा हुआ। कुल 12 आलवार संत हुए हैं। इनमें सबसे पहले और प्रमुख भक्त माने जाते हैं नम्मालवार, जिन्हें षटकोप भी कहते हैं। इन संतों ने ज्ञान या कर्मकांड से ज्यादा प्रेम पर जोर दिया। मतलब पांडित्य की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए वेदों का बहुत बड़ा विद्वान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्चा प्रेम काफी है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इन 12 संतों में एक महिला संत भी थी जिनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। हाँ, उनका नाम आंडाल है। आंडाल की भक्ति इतनी गहरी थी, उनके पदों में इतना विरह और समर्पण था कि आज भी उन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। क्या बात है! उन्हें गोदा भक्तिन के नाम से भी जाना जाता है। जब आप आंडाल को पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि मीराबाई ने जो उत्तर भारत में किया, वो आंडाल दक्षिण भारत में सदियों पहले कर चुकी थी। एकदम सही। दक्षिण भारत की मीरा, ये सुनना ही कितना भावपूर्ण है। तो फिर दक्षिण की ये लहर उत्तर तक कैसे पहुंची? इस लहर को वैचारिक और दार्शनिक आधार देने का काम किया आचार्य रामानुज ने, जिन्हें रामानुजाचार्य भी कहते हैं। जिन्हें भक्ति का आदि आचार्य माना जाता है। जी। फिर ये परंपरा रामानंद जी के जरिए उत्तर भारत तक पहुंची और यहां आकर एक विशाल वटवृक्ष बन गई। मतलब जन जन तक फैल गई। बिल्कुल। इस काल में साहित्य ने आम जनता को छुआ। इसीलिए विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब इस काल का गहराई से अध्ययन किया तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कह दिया। स्वर्ण काल, ये बहुत बड़ा बयान है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी तो इस काल को कुछ ऐसा ही नाम दिया था। हाँ, आपने सही पढ़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल नाम दिया और इसके महत्व को समझाते हुए इसे स्वर्ण युग भी कहा। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा अंतर समझना है। गियर्सन कह रहे हैं स्वर्ण काल और शुक्ल जी कह रहे हैं स्वर्ण युग। जी। क्या ये सिर्फ शब्दों का फेर है या इसके पीछे कोई वैचारिक गहराई है? ये बहुत ही बारीक फर्क है और परीक्षाओं में, खासकर यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में यही चीजें पूछ ली जाती हैं। तो इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब ग्रियर्सन एक विदेशी विद्वान के रूप में इसे देखते हैं तो उनके लिए यह एक कालखंड या पीरियड है। मतलब समय का एक टुकड़ा। जी, इतिहास का एक ऐसा समय जहां अचानक से बहुत सारा बेहतरीन साहित्य लिखा गया। वे इसे एक बाहरी घटना के रूप में दर्ज कर रहे हैं, एक इतिहासकार की तरह। लेकिन जब आचार्य शुक्ल इसे स्वर्ण युग कहते हैं तो उनका मतलब एक संपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना से है। चेतना से? हाँ, युग शब्द में समाज का पूरा चिंतन, उसकी पीड़ा और उसका जागरण शामिल होता है। शुक्ल जी के लिए यह सिर्फ अच्छी कविताओं का समय नहीं था, बल्कि यह भारतीय आत्मा का सबसे शुद्ध रूप था जो साहित्य में उभर कर आया। ये व्याख्या इसे बिल्कुल साफ कर देती है। काल बनाम युग। बिल्कुल। और इसी स्वर्ण युग की विशालता को संभालने के लिए विद्वानों ने इसे 2 मुख्य धाराओं में बांट दिया, सगुण और निर्गुण। हाँ, इसे समझना बहुत आसान है। जी। सगुण धारा वाले वे थे जो मानते थे कि ईश्वर का एक आकार है, वो जन्म लेता है, लीलाएं करता है, जैसे तुलसीदास के राम या सूरदास के कृष्ण। एकदम सही। और दूसरी तरफ थे निर्गुण धारा वाले, जिनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं है, वो कण कण में बसा है, वो मंदिरों या मस्जिदों में नहीं, इंसान के भीतर है। और कबीर दास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी। और इन दोनों धाराओं ने मिलकर समाज के हर वर्ग को एक आवाज दी। जो पढ़ा लिखा नहीं था वो भी कबीर के दोहे गा रहा था, और जो विद्वान था वो भी रामचरितमानस में जीवन का सार ढूंढ रहा था। तो आज की इस चर्चा में हमने एक बहुत लंबी और दिलचस्प यात्रा तय की है। बिल्कुल। यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए ये एक ठोस आधार है। मुझे भी यही लगता है। हमने समझा कि आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहते हैं, हमने आदिकाल के नामकरण के पीछे छिपी विद्वानों की विचारधाराओं को डिकोड किया, डिंगल और पिंगल को समझा। जी, डिंगल की कर्कशता और पिंगल की मधुरता, चंद्रबरदाई के युद्ध कौशल से लेकर विद्यापति के प्रेम तक कुछ हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण से आई भक्ति की लहर को समझा। बिल्कुल, कि कैसे समाज की थकावट ने दक्षिण के आलवार संतों की भक्ति की लहर को उत्तर भारत तक खींचा
और उसे साहित्य का स्वर्णयुग बना दिया। और शिक्षार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हाँ, ये तथ्य है जो परीक्षा में आते हैं। जी। आलवार संतों की संख्या 12, आंडाल का उपनाम दक्षिण की मीरा, ग्रियर्सन का स्वर्णकाल और शुक्ल जी का स्वर्ण युग, ये सब वे तथ्य हैं जो सीधे प्रश्न पत्रों में दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप इनके पीछे के क्यों को समझ लेते हैं तो इन्हें रटना नहीं पड़ता, ये अपने आप याद रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। रटी हुई चीजें भूल सकती हैं, लेकिन समझी हुई कहानी हमेशा साथ रहती है। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी जो शायद इतिहास की किताबों में उस तरह से नहीं लिखा जाता। जी, बताइए। सामूहिक राष्ट्रीयता नहीं थी। सब अपने अपने राजाओं के लिए लड़ रहे थे। जी, दिल्ली का राजा कन्नौज के राजा से लड़ रहा था और कवि सिर्फ अपने आश्रयदाता की प्रशंसा कर रहे थे। राजनीतिक रूप से देश पूरी तरह बिखरा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन फिर भक्ति काल आता है और इस काल में आकर दक्षिण के आलवार संतों से लेकर उत्तर के तुलसी और कबीर तक, गुजरात के नरसिंह मेहता से लेकर बंगाल के चैतन्य महाप्रभु तक, पूरा का पूरा उपमहाद्वीप एक ईश्वर, एक आध्यात्मिक दर्शन और एक भक्ति के सूत्र में बंध जाता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में राजनीतिक एकता आने से बहुत पहले ही हमारे साहित्यकारों, कवियों और संतों ने अपनी कलम और भजनों के जरिए एक भावनात्मक और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की मजबूत नींव रख दी थी? क्या असल में भारत को राजनेताओं ने नहीं बल्कि इन कवियों ने किया? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस अन्वेषण को यहीं विराम देते हैं। चीजों पर सवाल करना और उनके पीछे की कहानी को खोजना जारी रखिए। साहित्य का ये महासागर अभी बहुत गहरा है।